राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप ये त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, है ना। और हम सभी सेलिब्रेट करें बहुत अच्छे से, हमारा ये त्यौहार बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पे मैं गुड़िया की ऑयलिंग कर रही हूँ। तो गुड़िया की ऑयलिंग में थोड़ी कम ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। मतलब बाल उसके चिपके चिपके हो जाते हैं तो चंपू हो जाती है तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे बाल कंघी किया। बाल कंघी कर रही थी ना, तो बाल कंघी करते करते ना मुझे इसके हेयर पे, माथे के साइड में ना कुछ ब्लैक ब्लैक दिखा। मुझे लगा कहीं जुआ तो नहीं है, वो मैं देखने लगी। मैंने कि गुड़िया ये क्या है दिखाना। और बताए अभी आप लोग ना गुड़िया का रिएक्शन देखना, जब मैं ऐसे करके देखूंगी ना कि गुड़िया कहीं ये जुआ तो नहीं है, तभी इसका ना फेस देखना कैसे ये गुड़िया फेस करेगी अपना। मतलब ये इतनी छोटी है और कभी इसने जुए देखे नहीं, क्या होते हैं जुए, और इसका रिएक्शन ऐसे ऐसे कि ये पता नहीं जुए वो सारी चीज़ें जानती हो। तो मैं देखने लगी, तो इसे देखो आँखें, इसका मुंह ऐसे करके देखने लगी। लेकिन वो पता नहीं क्या कुछ कलर वगैरह का इसने तो लगा रखा था वहाँ पे। तो जुआ वगैरह नहीं है, वैसे भी छोटे बच्चों के जुए होते नहीं है। तो ऐसे करके मैंने गुड़िया के बाल कंघी कर दिया। और आप लोग ये मत सोचना कि ये 13 तारीख को मैं मतलब 13 तारीख को ये क्या वीडियो शेयर कर रही हूँ। मतलब 13 तारीख का वीडियो नहीं है ये, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ये 12 तारीख की वीडियो है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जैसे मैं आज वीडियो शूट करूंगी तो मैं कल शेयर करूंगी। और यही होता है, देखिए साथ के साथ तो बहुत मुश्किल होता है, साथ के साथ वो वीडियो मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने कोई मुझे बैठ के वीडियो बनानी है, आप लोगों से फेस टू फेस मुझे बात करनी होती है। फेस टू फेस से मतलब है कैमरा के सामने बैठ के जब बातें करनी होती है ना मुझे आप लोगों से, तो वो तभी की वीडियो होती है, तभी बनाई होती है, तभी के तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ये क्यूटी आ गया होली खेल करके, ये देखो। तो मैंने इसको बोला कि बाबू तुम एग्जाम देने गए थे कि होली खेलने गए थे? तो कहने लगा मम्मा मैं खुद से होली नहीं खेला हूँ, बच्चों ने मुझ पर होली कर दिया। मैंने कहा अच्छा। तो सारे कपड़े गंदे नहीं हुए, इसके फेस पे लग रहा है हल्का सा, उसका स्वेटर जो है गंदा हो गया है। इसके एग्जाम चल रहे ना इस वजह से, तो इसको जाना पड़ा। लेकिन अब तो इसकी छुट्टियाँ हो गई हैं होली की वजह से। और होली के बाद में फिर से इसके एग्जाम, अभी एग्जाम पूरे कंप्लीट नहीं हुए, चल रहे हैं। तो होली के बाद फिर से एग्जाम इसको देने हैं, 2-3 एग्जाम रह जाएंगे होली के बाद। तो यहाँ पे गुड़िया देख रही है, तो वो बड़े अचंभे से देख रही है, कह रही मम्मा इसकी नोजी गंदी हो रही है भैया नहीं बोलती है, क्यूटी बोलती है। तो कह रही थी मम्मा क्यूटी की नोजी गंदी हो रही है, देखो यहाँ पे लग रहा है इसके। मैं कहा हाँ। फिर मैंने क्यूटी को बोला क्यूटी आप ऐसा करो, यहाँ कमरे में मत झाड़ो, सारे में मैं ना दोबारा से गंदा हो जाएगा, मैं साफ सफाई करके हटी हूँ। तो क्यूटी को मैंने बाहर बोल दिया कि बाहर आप स्वेटर वगैरह उतार दो, और बाकी की ड्रेस तो जो है ना गंदी नहीं हो रही है। तो फिर उसके बाद में क्यूटी ने स्वेटर उतार दिया, फिर जो है ना मैंने अभी रख दिया, फिर धुला नहीं था। मैं कि जब तो मैं पहले खाना वाना बना देती हूँ, क्योंकि क्यूटी स्कूल जाता है ना, तो अब मतलब एग्जाम जैसे चल रहे हैं तो इसके अभी जल्दी जाता है एग्जाम देने, और 2-2.5 घंटे बाद ही एग्जाम देने के बाद में वो आ जाता है। तो सुबह ज़्यादा कुछ खा के नहीं जाता है, हल्का सा ही नाश्ता करके जाता है। तो फिर मैंने अब उसके लिए बनाए चीले। और क्यूटी तो ऑलरेडी गुड़िया पहले से ही चीला खा रही थी। तो यहाँ पे ये ना थोड़ा सा गैस थोड़ी तेज़ हो गई है, तो धुआं दे रहा है। मतलब धुआं क्या मैं आपको बताऊँ, ये मैंने इस पर घी लगा दिया है। तो देसी घी तो खैर, मतलब देसी घी कहें अब ये क्या ही कहें, मतलब जो दुकान से मिलता है ना देसी घी के नाम से, वही है। तो वो मैंने लगा दिया था इस पर। तो ऐसे करके आप लोगों को तो पता है ज़्यादा उड़ता है, मतलब जल्दी जलता है घी जो होता है ऑयल की अपेक्षा। जो सरसों का तेल वगैरह होता है ना वो इतनी जल्दी नहीं जलता है, और ये धुआं बहुत छोड़ता है। तो यहाँ पे ये 2 चीला मैंने बना दिए हैं, एक क्यूटी खा लेगा और दूसरा खाना होगा तो खा लेगा, क्योंकि कोई स्पेशल चीज़ होती है तो बच्चे थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। और छोटे छोटे से बहुत पतले पतले से मैंने चीला बनाए हैं। और ये सॉस के साथ में खा रहा है तो इसको सॉस ज़्यादा पसंद है तो खा लेगा, और नहीं खा पाएगा तो एक मैं खा लूँगी या फिर गुड़िया खा लेगी। गुड़िया ने जब ये क्यूटी आया ना स्कूल से तो इसने खा नहीं पाई है गुड़िया, फिर इस क्यूटी में ही लग गई। फिर उसके बाद में मैं पता है क्या करने लगी, अभी क्यूटी के लिए तो मैंने बना दिए थे वो चीला, और फिर मुझे भूख लग रही थी, मेरी भूख खत्म नहीं हुई थी। मैं कि अब मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। फिर गुड़िया को पूछा गुड़िया आप पापड़ खाओगी? तो गुड़िया कहने लगी हाँ मम्मा मैं पापड़ खाऊंगी। वैसे इसका सोने का टाइम हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी पूछ लिया कि खाएगी गुड़िया, तो ऐसा होगा कि सोने से पहले इसको खिला दूंगी, सो जाएगी तो फिर मेरी गुड़िया रह जाएगी। अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज़ ऐसी हो कि हम बिना बच्चों के बना के खा लें, तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो ये मैं 100 ग्राम तो ये जीरा पापड़ लेके आई हूँ 20 रुपये के, और ये आटा लेकर के आई हूँ। त्यौहार वगैरह है तो अब ज़रूरत तो पड़ेगी आटे की। और बाल्टी वैसे भी मेरी आटे की है ना ख़त्म हो गया। ये गुड़िया यहाँ विंडो पर चढ़ गई थी, क्यूटी को मैं बोल रही थी क्यूटी इसको ना गुड़िया को उतार लो, और मैं इसको डांट रही थी बाबू अब उस पर मत चढ़ना, आप जो है चोट लग जाती है, मानती है नहीं। और अचानक से बंदर आ जाए तो फिर हाथ छूट जाएंगे इसके विंडो से, तो धड़ाम से गिरेगी।
तो यहाँ पे आके फिर कह मम्मा मेरी कोहनी में चोट लग गई है। मैं वही तो मैं कह रही थी कि आप उधर मत जाना। तो ये पापड़ मैं दूसरी बार लेके आई हूँ, एक बार और ले आई थी। अभी पता है ये सारी चीज़ें क्या ही बताऊँ आपको। अब चलो वो छोड़ती वाला टॉपिक मैं छेड़ती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे ना गुड़िया बैठ गई है तो कहने लगी मम्मा जल्दी से बना दो। वो जीरा पापड़ एक ना पैकेट में भी आता है, मार्केट में दुकान पे मिलता है जीरा पापड़। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉफ़ी वगैरह के साथ में बहुत अच्छा लगता है अगर आप खाओ तो। और कॉफ़ी से मुझे याद आ गया कि अगर मैं कभी कॉफ़ी पीती हूँ ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी रहती है, तो इस वजह से कभी कभी मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो गुड़िया पता है क्या कहती है, जब मैं इसको दूध देती तो मम्मा इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दो। मैं कहा अच्छा कॉफ़ी पियोगी। और कभी कभी ये होता है कि मैं कॉफ़ी पी भी नहीं रही हूँ और इसको सिर्फ दूध दिया है, तो अपने आप बोलेगी मम्मा मुझे कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी बना दो ना। मतलब इसको दूध नहीं पीना होता है, ये इतना वो करती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा सा तेल दिया था, क्योंकि ज़्यादा मुझे सेकने नहीं, पापड़ हल्के से ही सेकने हैं। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर सेकना शुरू कर दिया। और हाँ, मुझे ना कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट कर रही थी कि तेल ज़्यादा कढ़ाई में डाल लिया करो और पका हुआ तेल यूज कर लिया करो। तो हमने कभी पता है पका हुआ तेल ज़्यादा यूज नहीं किया है। और मेरी मम्मी कहती थी, तो मम्मी मेरी कहती हैं कि जो पका हुआ तेल होता है ना, अगर उसको सब्जी वगैरह में यूज करो तो उस पर कलर नहीं आता है। और ये बात सच है, मैंने आजमाई हुई भी है कि जब पका हुआ तेल में मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ ना तो उस पर कलर नहीं आता, कलर उड़ जाता, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो इसी वजह से मैं इतना ही लिमिटेड तेल लेती हूँ कि जिससे पका हुआ तेल नहीं बचे। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर सेक लिया ये पापड़। और गैस अभी तेज़ हो गई थी शुरू में, जब मैंने तेल गरम किया था उसी वक्त ज़्यादा तेज हो गई थी, तो तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो एकदम से धुआं दे रहा, पूरे कमरे में धुआं हो गया। तो मैं सोच रही थी कि अभी मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, आप लोग देख पा रहे हो तो इधर वीडियो में ज़्यादा दिख रहा है, वैसे नहीं था, लेकिन कमरे में इतना धुआं सा हो गया था। तो मैं सोचने लगी अभी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जब गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तब हम लोग कैसे रहेंगे। पिछली गर्मी में मुझे याद है कितनी परेशानी हुई थी, ऐसा लगता था ऐसे इतनी उमस होती है इस कमरे में गर्मियों के टाइम पे, मतलब घुसा नहीं जाता घर में। कमरे से बाहर निकलो तो ठंडा ठंडा महसूस होता है कि हाँ थोड़ी बहुत हवा लग रही है, ये सारी चीज़ें। और कमरे में आओ, चाहे कूलर चल रहा हो चाहे पंखा चल रहा हो, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ घुसा है, ये कौन सी जगह है। तो अभी से ही सोच के घबरा रही हूँ। कूलर तो मेरा ख़राब पड़ा हुआ है, आप लोगों को पता है। पिछली बार मैंने दिखवाया था गर्मियों के टाइम पे कूलर, तो वो ठीक ही नहीं हुआ। मतलब वो पता नहीं उसका कोई तार वार छूट गया था, दिखाने के लिए मैंने बुलाया इलेक्ट्रिशियन को, तो पता है क्या किया कि चल भी गया था, और फिर उन भैया ने पता नहीं कौन सा तार कहाँ से कहाँ जोड़ दिया और फिर एकदम से बंद हो गया। मैंने कि लो, जितना ख़राब नहीं था उससे ज़्यादा तो इन्होंने ख़राब कर दिया। और फिर कहने लगा अब ये ठीक नहीं होगा, अब तो ये कबाड़े में बेचना पड़ेगा। मैंने कबाड़े वबाड़े में तो बेचा नहीं भाई, इतनी मुश्किल से तो मैंने पहली बार ये कूलर ख़रीदा था इसे भी मैं कबाड़े में बेच दूँ, तो मैंने तो ऐसे ही रख रखा है। अब दिखवाऊंगी इसको, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है कूलर की, खैर अभी तो पंखा वंखा भी इतना नहीं चला रहे हैं, तो कूलर भी दिखवाऊंगी। अभी थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा ये त्यौहार वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद फिर सोचेंगे। तो यहाँ मैंने ये सेक लिए हैं पापड़, जो है छोटे छोटे पापड़ हैं, जीरा पापड़ जो होता है, बहुत छोटा छोटा सा चिप्स टाइप में। और मुझे ना चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जितने भी पापड़ वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उन सारी चीज़ों में मुझे चिप्स सबसे ज़्यादा पसंद है। पतले पतले चिप्स घर के बने हुए होते हैं ना, तो अभी तो हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन पहले तो मेरे घर से पापड़ चिप्स और ये सारी चीज़ें आ जाती थी। तो अभी लेकिन नहीं, तो अभी तो मैं मार्केट से ले आती हूँ ज़रूरत के हिसाब से, जितना हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसी हिसाब से मैं ले आती हूँ। और ये गुलेरी बनाई थी हमने, तो ये यहाँ पे मैं पलटने आई हूँ इनको कि ये आधी से ज़्यादा सूख चुकी हैं, तो मैं थोड़ा सा और इनको पलट देती हूँ ना, तो जो थोड़ी बहुत रह गई हैं हल्की फुल्की, तो ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। और फिर तो होलिका दहन है ही, तो इनका भी काम हो जाएगा। और पता है जब मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ ना, तो गुड़िया और बच्चे, मतलब गुड़िया और किटी दोनों ही मेरे साथ में आ जाते हैं। तो ऐसे मैं कर रही थी तो क्या हुआ, दोनों बच्चे मेरे साथ साथ आए और बिना चप्पल पहने आ गए। मैं भी चप्पल नहीं पहन के आई थी, फिर गुड़िया के पैर जलने लगे। अब तो छत पर बिना चप्पल के आया ही नहीं जाता, धूप जो ना इतनी तेज़ हो जाती है कि छत पर पैर जलने लग जाते हैं। फिर मैं गई, अपनी भी स्लीपर पहन के आई और क्यूटी के लिए लेकर के आई। गुड़िया तो मैं छाया में खड़ी हो गई थी, तो लेकिन फिर भी ना रोने लगी हम दोनों की स्लीपर देख के कि मम्मा अपनी स्लीपर ले आई, क्यूटी भैया की स्लीपर ले आई, मेरे नहीं लेके आई हैं। मैंने कहा बाबू तुम तो छाया में खड़ी हो, फिर क्यों रो रही हो। बट वही जिद वाली बात ना कि मम्मा के पास है, भैया के पास है, तो मुझे भी चाहिए।
तो क्यूटी मेरा इतना अच्छा है, अपने आप ही पता नहीं इसके क्या मन में आई, क्यूटी ने अपनी स्लीपर उतार के गुड़िया को पहना दी कि ये लो तुम पहन लो। तो पता है फिर क्या कहता है, अंदर जब हम आए ना उसको छत से, तो फिर कहता है मम्मा देखो भगवान मेरा बहुत साथ देते हैं, मैं भगवान से कुछ भी करता हूँ कहता हूँ ना तो मेरे भगवान बहुत सारा काम कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो बोला कि मम्मा जो कोई अच्छा काम करता है तो भगवान उसके लिए उसकी हेल्प करते हैं ना। मैंने कहा हाँ ऐसा तो है बाबू, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान भी अच्छे ही करता है। तो कह रहा मैंने जैसी गुड़िया को स्लीपर दे दी ना मम्मा मैंने अपने, तो धूप अचानक से गायब हो गई, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो गया। तो ठंडा मौसम तो खैर नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये है कि जैसे धूप एकदम तेज निकल रही थी ना वो हल्की हो गई थी। तो क्यूटी बोल रहा था, और क्यूटी की बहुत सारे सवाल करता है। अभी जो क्यूटी की एज है, इस एज में बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं। तो मैं इसके सवालों का जवाब देते देते थक जाती हूँ। बहुत सारे सवालों का जवाब देती हूँ मैं इसके, और कोई मुझे नहीं पता होता है तो मैं उसका आगे अगले दिन या बाद में जो भी इसका सवाल होता है उसका जो भी आंसर होता है वो पता करके फिर मैं अगले दिन क्यूटी को बता देती हूँ। तो ऐसे करके ये तो मैंने पलट दिया गुलेरी, और गुड़िया को लेकर चल दी हूँ अंदर कि चलो बाबू अंदर चलते हैं। अब क्या है, ये सारी चीज़ें हो ही गई, अब उसके बाद में होली का दहन हो जाएगा। और फिर से आपको दोबारा से हैप्पी होली। और आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।